हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 to 50 इस वीडियो में आने वाले हैं। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा प्रैक्टिस सेट का, उसमें क्वेश्चन नंबर 51 to 100 आएगा एंड सो ऑन, एंड वी विल गो टिल क्वेश्चन नंबर 200। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चंस बनाते जाना। अगर आपको अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है तो उससे आपको इस चीज़ों को समझने में आसानी होगी। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। लिखा है द गैस इज बीइंग सीपिंग आउट ऑफ द रॉक्स। ओके, हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस को इंप्रूव करना है। कौन से पार्ट को? जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। लिखा है द गैस इज बीइंग सीपिंग आउट ऑफ द रॉक्स, जिसमें इज बीइंग सीपिंग ये जो है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। हमें इसे इंप्रूव करना है। देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले ग्रामेटिकली क्या यह सेंटेंस सही है? जवाब है सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बीइंग के बाद सीपिंग लिखा हुआ है। हम सब जानते हैं कि पैसिव वॉइस में बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो सीपिंग तो कभी भी सही नहीं है, इसमें आईएनजी लगा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी नो इंप्रूवमेंट तो आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में देखना, फिर से बीइंग के बाद सीपिंग था, यह भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में इज सीप था। अच्छा सोचो, इज एम आर के बाद क्या सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सही होगा? अगर मैं आपको बोलूं आई एम रन, सही है, ही इज ईट, सही है। क्या होता है? आई एम रनिंग होता है, ही इज ईटिंग होता है, जिसका मतलब है इज एम आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्फ्रेंस विल बिन अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट्स। ओके, विल बिन अ, हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उसमें विल के बाद क्या लगता है? बी लगता है। ठीक है, विल के बाद क्या लगता है? बी लगता है। खैर, अगर ये पैसिव वॉइस में नहीं भी है तो यहां पे देखना लिखा है विल बिन अ सेलिब्रेशन, ये नहीं हो सकता। होना क्या चाहिए था? विल बी अ सेलिब्रेशन। राइट, क्या होता है? विल बी अ सेलिब्रेशन। ऑप्शन नंबर ए में विल बी एन, देखो यहाँ पे एन लिखा हुआ था, जबकि सेलिब्रेशन का जो फर्स्ट साउंड है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, स से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ए तो आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी एन, गलत है, विल बी अ, आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। सम चिल्ड्रन आर मच मोर एग्रेसिव देन अदर्स। ध्यान देना, यहां पर स्पेलिंग क्या लिखी हुई है? देन की भाई स्पेलिंग लिखी हुई है THEN, THEN। ठीक है, जबकि हम सबको पता है टॉलर देन होता है, शार्पर देन होता है, जिसका मतलब है हम ढूंढ रहे हैं THAN। ओके, THAN। आते हैं ऑप्शन पे, एग्रेसिवली देन। ओके, एग्रेसिवली कैसे होगा? एग्रेसिव होना चाहिए ना, क्योंकि LY लगा देने के बाद कोई भी एडजेक्टिव एडवर्ब के फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं कभी भी कावर्ड, ओके, कायर ये एडजेक्टिव है, कावर्डली ये एडवर्ब हो जाता है ना। तो यहां पे देखना कि अगर हम लोग देख रहे हैं लिखा हुआ था सम चिल्ड्रन आर मच मोर एग्रेसिव देन अदर्स, ये चिल्ड्रन की क्वालिटी बताई जा रही थी, जिसका मतलब हमें एडजेक्टिव चाहिए था, एडवर्ब नहीं। तो एग्रेसिवली नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए गलत है। एग्रेसिव देन हो सकता है, एग्रेसिवली देन ये भी गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आवर कंपनी एम्स ऑन हेल्प स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज टू लिव एंड स्टडी इंडिपेंडेंटली। इसका एक्सप्लेनेशन मैं 2 तरीके से बता सकता हूं, बट मैं वो बता रहा हूं जो आपको आसान लगेगा। देखो, ऑन एक प्रेपोजिशन है, ये बात आपको पता है कि ऑन एक प्रेपोजिशन है। मैं रब कर रहा हूं 1 मिनट। सो ऑन एक प्रेपोजिशन है, ये सब ये आपको पता है। और हम सब जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप प्रेपोजिशन यूज करते हो तो उसके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जेरेंड आ सकता है, जिसका मतलब है ING वाला कोई वर्ब आ सकता है। सपोज मैं कह रहा हूं कि आई एम बिजी इन टॉक टू हिम, ये गलत है। आई एम बिजी इन टॉक टू हिम नहीं होता, आई एम बिजी इन टॉकिंग टू हिम होता है। ठीक है, सो ऑन हो, इन हो, एट हो, फॉर हो, ये जो भी प्रेपोजिशंस होता है ना, इनके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो ING फॉर्म में आना चाहिए, ये बात याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? आवर कंपनी एम्स ऑन हेल्प, ऑन हेल्प नहीं ऑन हेल्पिंग होता तो शायद आंसर हो सकता था। सही होता या गलत होता ये बात की बात है, बट वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता, ये तो ग्रामेटिकली ही इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए में इन हेल्प, फिर से वही बात है भाई, इन हेल्पिंग होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं है। एट हेल्प, फिर से एट हेल्पिंग होना चाहिए था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी में पता है आंसर नहीं है, तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। लिखा है टू हेल्प। अब याद रखो ये बात, एम्स अपने बाद टू लेता है, फर्स्ट थिंग। मैं लिख दे रहा हूं नीचे, याद रखना, एम्स अपने बाद टू लेता है, फर्स्ट थिंग। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, सेकेंड थिंग। इन दोनों चीजों को कॉपी पे नोट कर लो अगर आप कॉपी लेकर बैठे हो तो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सुमति वॉज इंडस्ट्रियली एंड विलिंग वर्कर। ओके, सुमति एक वर्कर है और इनकी क्वालिटी बताने के लिए 2 वर्ड्स का यूज किया जा रहा है, विलिंग
एंड इंडस्ट्रियसली। दोस्त इंडस्ट्रियसली के लास्ट में आपको ly दिख रहा है, जिसका मतलब है ये तो एडवर्ब का फॉर्म है ना। जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? इंडस्ट्रियस। हार्ड वर्किंग को इंडस्ट्रियस कहा जाता है, मेहनती को इंडस्ट्रियस कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियली गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल लिखा हुआ था सवाल में। ऑप्शन नंबर सी में इंडस्ट्रियल लिखा हुआ था, ये गलत है। हमारा आंसर कौन सा है? या तो ए नंबर है या तो बी नंबर है। ओके, अब देखते हैं। एन इंडस्ट्रियस ऑप्शन नंबर ए में, अ इंडस्ट्रियस ऑप्शन नंबर बी में। इंडस्ट्रियस वावेल का साउंड है ना, वावेल का साउंड है, इसका मतलब अ तो नहीं होगा इसके पहले आर्टिकल के फॉर्म में। क्या हो सकता है? एन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द ब्लैक स्काई वॉज इल्यूमिनेटेड बाय फॉग्ड लाइटनिंग। आपको आप अगर सेंटेंस को तेजी से पढ़ो और आपको ग्रामर का बेसिक ज्ञान भी है तो आपको ये बात पता होगा कि अगर कहीं पर बाय प्लस एजेंट हो तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो हम लोग क्या फॉर्म यूज करते हैं? बी का हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब इल्यूमिनेट नहीं होगा, इल्यूमिनेटेड होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और दूसरा इज एम आर वॉज और में से कुछ होगा बी के फॉर्म में, बी फैमिली के हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर ए में है वॉज इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेटेड कहाँ है? आंसर गलत है। इल्यूमिनेटिंग हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, गलत है। हैव इल्यूमिनेटेड, अगर पैसिव वॉइस में आप देखोगे तो हैव के बाद क्या आता है? बिन आता है, इसका मतलब सी आंसर नहीं है। आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। होपफुली आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई हैं तो मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। कैप्टन रंजीत सेफ्टी नेविगेटेड हिज शिप विदाउट एक्सीडेंट फॉर 100 वॉयजेस। ठीक है, लिखा हुआ है कैप्टन रंजीत सेफ्टी नेविगेटेड। ओके, सेफ्टी नहीं होता है, सेफली होता है। मैं आपको बता दूं, नेविगेटेड का मतलब होता है रास्ता दिखाना। नेविगेटेड का मतलब होता है रास्ता दिखाना। मैं यहां लिख देता हूं, नेविगेटेड का मतलब होता है रास्ता दिखाना। ये एक वर्ब है, राइट? ये एक वर्ब है, या कह लो पास्ट पार्टिसिपल है। अगर ये एक वर्ब का फॉर्म है तो इससे जो क्वालिफाई करेगा वो तो एडवर्ब होना चाहिए था, और एडवर्ब में नॉर्मली हम एलवाई देखते हैं, जिसका मतलब है हमारा जो एडजेक्टिव था वो क्या था? सेफ। उसके आगे हमने एलवाई लगाया, क्या हो गया? सेफली। सेफ्टी तो हो ही नहीं सकता, है ना? सेफ्टी तो हो ही नहीं सकता। ओके, आते हैं अपने ऑप्शंस पे। सेफली नेविगेट, नेविगेट ही नेविगेटेड चाहिए। सेफ्टी नेविगेट, फिर से सेफ्टी आ गया भाई, सेफ्टी कहां से होगा? सेफली नेविगेटेड, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। आगे, मार्टिन लूथर ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन। ओके, मार्टिन लूथर ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन। सेंटेंस तो बिल्कुल सही लग रहा है, कोई एरर लग नहीं रहा इसमें, फिर भी हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसलेट। सोचो ट्रांसलेट कैसे होगा? मार्टिन लूथर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर हम प्रेजेंट टेंस में भी लिखे तो ट्रांसलेट्स होना चाहिए था ना, ऐसा लगना चाहिए था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं है। ट्रांसलेटिंग कैसे होगा? इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैं बोलूं कि आई डांसिंग, कोई मीनिंग है क्या इसका? आई एम डांसिंग, आई वॉज डांसिंग, कुछ तो बोलना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब तो आएगा। आगे, हैव ट्रांसलेटेड, मार्टिन लूथर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव कैसे होगा? हैज होना चाहिए, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9। आई वॉज बोर्न इन 16 नवंबर इन 1986। नोट करो जल्दी से जिन्हें नहीं पता। अगर हम कहीं पर ऑन का यूज करते हैं तो इसके बाद डेट आता है, और एट का यूज करते हैं तो इसके बाद टाइम आता है। जैसे कि आई विल मीट यू इन, सॉरी मैंने क्या कहा? ऑन, एक्सक्यूज मी, आई विल मीट यू ऑन 16th of July at 4 PM। ठीक है, और इनका यूज एड्रेस के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इन द ऑडिटोरियम, राइट? तो हम क्या ढूंढ रहे हैं इसमें? हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है? वाज बोर्न इन 16th नवंबर, डेट दिया हुआ है 16 नवंबर, जिसका मतलब है क्या लगेगा इसके पहले? ऑन 16 नवंबर। आगे, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन द फैक्ट्स आर ट्रू। ओके, फैक्ट्स प्लूरल सब्जेक्ट, हमें जो वर्ब चाहिए वो भी क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। सो क्या लिखा? फैक्ट्स आर ट्रू, बिल्कुल सही है, आ होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए देखना, इज प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। बी में हैज सिंगुलर वर्ब, हैज बीन सिंगुलर वर्ब। आंसर कौन सा होगा? डी नंबर, आसान सवाल है। आगे, आफ्टर अ पीरियड फॉर इम्प्रिजनमेंट सी रिनाउंस्ड टेररिज्म। ठीक है, लिखा हुआ है आफ्टर अ पीरियड फॉर इम्प्रिजनमेंट। ओके, फॉर इम्प्रिजनमेंट नहीं होता, ऑफ इम्प्रिजनमेंट होता है। मैं बता दूं, पीरियड ऑफ 3 years, पीरियड ऑफ 2 weeks। जहां कहीं पे भी आप किसी समय के बारे में बात करते हो और उसे पीरियड वर्ड से आप डिफाइन करना चाहते हो तो उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है, सो इट शुड बी पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चंद्रास गुड जेस्चर विल हाईली अप्रिशिएटेड। दिख रहा है ये पैसिव वॉइस में है क्योंकि किसी के गुड जेस्चर को अप्रिशिएट किया जा रहा है। चंद्रा कुछ नहीं कर रहा, चंद्रा के गुड जेस्चर को अप्रिशिएट किया जा रहा है। सो द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट नॉट बाय द सब्जेक्ट, व्हिच मींस द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, एंड इन पैसिव वॉइस वी यूज be after a model followed by the third form of verb, which means the structure should be will be plus V3, which means will be highly appreciated. Let's look at the options. Option number A, will be highly appreciated. We are looking for appreciated. Will be highly appreciative.
विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, दैट शुड बी आवर आंसर। सो आंसर है 12 का सी। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ध्यान आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन है द डिसीजन विल लीविंग हर इन अ पिक्यूलर प्रेडिकामेंट। ओके, इस बात को मैं दर्जनों बार दोहरा चुका हूं अपने वीडियोस में, और आपको भी ये बातें पता होगी, अगर बेसिक भी आपको ग्रामर का आइडिया है तो। विल एक मॉडल है एंड अ मॉडल इज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन्स द डिसीजन विल लीविंग हर नहीं होना चाहिए, द डिसीजन विल लीव हर होना चाहिए। विल लेफ्ट हर, विल लीव हर, आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, Mridula seems almost impervious to the criticism from all sides. Answer is no improvement. मैं बता दूं, ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज है नहीं ये। Impervious is a word which means if you are untouched by any kind of a criticism or any kind of an appreciation, then you are impervious to that thing. जिसका मतलब है if I am impervious to criticism, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे मेरी कितनी भी आलोचना करो। If I am impervious to appreciation, आप मेरी कितनी भी तारीफ करो, मैं वैसे ही पोकर फेस बना के रहूंगा। तो impervious takes the preposition to after it, that is the gist of the sentence। so लिखा हुआ है Mridula seems almost impervious to, which is absolutely correct। impervious takes the preposition to after it, answer होगा no improvement। Question number 15, Santosh asked me where was my pen। I have repeated such kind of a questions a dozen times कि इसमें क्या होता है। याद करो फिर से, राम इज माई फ्रेंड, फुल स्टॉप, इज राम माई फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। याद आ रहा है कुछ? अभी यहां पे क्या लिखा हुआ था? संतोष आस्क्ड मी वेयर वाज माय पेन फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप। इफ देयर इज अ फुल स्टॉप देन द करेक्ट स्ट्रक्चर शुड बी वेयर माय पेन वाज। First we will put the subject followed by the verb. So the structure should be where my pen was. Option number A, my pen was, my pen is my pen. Option number A is the answer. Question number 16. Sumitra would have missed the cab if she had not hurried. Conditional sentence type 3. जल्दी से नोट्स निकालो, स्ट्रक्चर देखो क्या स्ट्रक्चर था उसका। इफ क्लॉज में had होना चाहिए, देखो है ना। मेन क्लॉज में would have प्लस V3 होना चाहिए, देखो है ना। इसका मतलब सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, एवरीवन इन द फ्रेटर्निटी हैज हिज ओन सेट इन प्रीजुडाइसेस। देखो क्या होता है कि अगर कहीं पर आप किसी फिक्स्ड नियम कानून को अगर आप एक इकट्ठा बोलना चाहो तो उसे एक सेट कहा जाता है, ठीक है, उसे एक सेट कहा जाता है। कॉमन नाउन है, इनफैक्ट कलेक्टिव नाउन है। तो अगर मैं बोलूं सेट, सो सेट कहां यूज किया जाता है? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ डिसिप्लिन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ क्लास, ऐसे यूज किया जाता है। तो आप सब जगह पे देखना सेट ऑफ यूज किया जा रहा है, सेट इन नहीं। और क्वेश्चन में क्या था? एवरीवन इन द फ्रेटर्निटी हैज हिज ओन सेट इन प्रीजुडाइसेस। इन नहीं होता, सेट ऑफ होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सूरज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज अरेस्टेड। ओके, जब भी कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो वो फॉलोज द फर्स्ट सब्जेक्ट, ये बात हम सबको पता है। सो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट कौन था? सूरज था, राइट। कौन था? सूरज था। सूरज सिंगुलर है, जिसका मतलब वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? वॉज। हो सकता है हमारा आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं। वर प्लूरल है, नहीं चाहिए। वर प्लूरल है, नहीं चाहिए। हैव बीन प्लूरल है, नहीं चाहिए। हमारा आंसर क्या होगा? नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पर। देखो मैं ना सिर्फ आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं इन कंटेक्स्ट टू द क्वेश्चन। मैं कोई रूल डिस्कस नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल थॉरो जाकर नहीं पढ़ा रहा, वो आपको ऑलरेडी आता है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कम समय में कैसे बनेगा और एग्जैक्ट आंसर कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसे एज अ कंसेप्ट समझ के मत पढ़ना, ये बस आप एक मूवी की तरह बस इसको एंजॉय करते जाओ कि आपका आंसर क्या था, मेरा आंसर क्या था, मैं अपने आंसर तक कैसे पहुंचा। बस मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, इट इज रेनिंग इजंट इट। ओके, ये क्या है? इसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। हम सबको पता है क्वेश्चन टैग कैसे बनाए जाते हैं। इट इज रेनिंग में इज को उठाएंगे, नेगेटिव करेंगे, होगा इजंट। सब्जेक्ट क्या है? इट, सो होगा इजंट इट। इजंट इट ही लिखा हुआ था, आंसर क्या होगा? नो इंप्रूवमेंट। आगे, द पेडेस्ट्रियंस शुड टू बी कॉशियस व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। ओके, मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। अगर कहीं पर आप मॉडल यूज करते हो और इसके साथ आपको एक एडजेक्टिव लगाना है, जैसे यहाँ पे कॉशियस एक एडजेक्टिव है, राइट, तो याद रखना इसके बाद हमेशा बीच में बी का फॉर्म आना चाहिए, मतलब बी वर्ड आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि अगर उसे इतने पैसे दिखाओगे तो वो लालची हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू सी हिम सच मनी ही विल बी ग्रीडी, ही विल बी ग्रीडी, ठीक है। सो विल बी ग्रीडी, राइट। सो कहीं पे भी अगर आपको एक मॉडल यूज करना हो, उसके बाद कोई एडजेक्टिव यूज करना हो, तो बीच में हमेशा बी आता है। लिखा हुआ था शुड, मॉडल है और हमें कॉशियस यूज करना है, तो शुड टू बी नहीं बोलेंगे, शुड बी बोलेंगे, मतलब शुड बी कॉशियस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में देखना, मस्ट नॉट नहीं, शुड बी। ओके, आंसर यही था। आई एम सॉरी, ये शुड बी ही आंसर था हमारा, यहाँ शुड नॉट लिखा हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
एप्पल्स न्यू ऑपरेट सिस्टम फॉर फोन्स, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये पाप होगा इसे एक्सप्लेन करना, क्योंकि हम सब फोन चलाते हैं। आप होपफुली ये वीडियो भी फोन में देख रहे होंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे फोन में ओएस होता है, और ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो ऑपरेटिंग हमारा आंसर है, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन पढ़ लेना, देखना ऑपरेटिंग ही सही बैठ रहा है। नेक्स्ट, बोथ संतोष एंड रोहित हैव 167 इंग्लिश पेपर्स ड्यू इन ट्यूसडे। ओके, कभी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट जमा करना हो और आप अगर बोलो कि थर्सडे तक उसे जमा कर देना है, तो उसे बोलते हैं ड्यू ऑन थर्सडे। आपको मैसेजेस आते होंगे अगर आपके घर में डीटीएच है कि योर पेमेंट फॉर द डीटीएच इज ड्यू ऑन 26, ठीक है। सो ड्यू के बाद क्या लगता है, प्रीपोजिशन ऑन, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ओके, सो यहां तक हम लोगों ने देखा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 23 से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इनके क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो वीडियो देख लो एक बार। ऑलरेडी उसमें 1000 व्यूज जा चुके हैं, वीडियो काफी लोगों ने पसंद किया है। उस वीडियो को देखो, सीखो और फिर वापस यहाँ आओ और आगे कंटिन्यू करो। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं उन सबको नरेशन के सारे रूल्स पता है, तो मैं अपने क्वेश्चंस पे आता हूं वापस। लिखा है आनंद सेड दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। क्या लिखा हुआ था, ही वुड बी का मतलब हमारे क्वेश्चन में होना चाहिए था विल बी, और क्या होना चाहिए था, विल बी वेटिंग। ऑप्शन देखते हैं, विल बी वेटिंग ऑप्शन नंबर ए, विल वेट नहीं चाहिए, शुड बी नहीं चाहिए, एम वेटिंग नहीं चाहिए। आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। आंसर कौन सा होगा, ए नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमन सेड दैट ही वुड हैव कॉल्ड अ डॉक्टर। ओके, वुड हैव कॉल्ड दिख रहा है, वुड हैव कॉल्ड, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या रहा होगा, विल हैव कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए में विल कॉल नहीं चाहिए, विल बी कॉलिंग नहीं चाहिए, विल हैव कॉल्ड हो सकता है, शुड कॉल नहीं चाहिए। आंसर कौन सा है, सी नंबर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड में बताता जा रहा हूं और आपके समझ नहीं आ रहा, तो मैं फिर से कह रहा हूं, पहले वो वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने धीरे धीरे एक्सप्लेन किया चीजों को। यहां मैं फास्ट ही चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 25, दे सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट। ओके, प्लेड का मतलब क्या है कि ये पास्ट टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस में है तो हम जब इसे रखेंगे डायरेक्ट स्पीच में, तो ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था, जिसका मतलब प्लेज या प्ले में से कुछ होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए देखना, प्लेज लिखा हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट में क्या है, दे प्लेज होता है कि दे प्ले होता है, इसका मतलब ये तो ग्रामेटिकली ही इनकरेक्ट है। दे आर प्लेइंग नहीं चाहिए, दे हैव प्लेड नहीं चाहिए। आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। आगे, राजेश टोल्ड सुमित्रा दैट ही लव्ड हिज पेरेंट्स। लव्ड का मतलब क्या है, पास्ट टेंस है। जब रहा होगा ये डायरेक्ट स्पीच में, तो लव्स या लव में से कुछ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए में एम लविंग नहीं हो सकता, लव हो सकता है, हैव बीन नहीं हो सकता, लव्स। अच्छा सोचो, आई लव्स होता है कि आई लव होता है? हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, आई लव यू, नॉट आई लव्स यू। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं है। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आगे, प्रभु सेड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज। ओके, ही वॉज नॉट गोइंग, जिसका मतलब है क्या होगा, इज नॉट गोइंग। ऑप्शन नंबर ए में है वॉज नॉट गोइंग, नहीं हो सकता। एम नॉट गोइंग हो सकता है, विल नॉट गो नहीं हो सकता, हैड नॉट नहीं हो सकता। आंसर कौन सा है, बी नंबर। आगे, अंजना सेड दैट शी वॉज वेटिंग। वॉज वेटिंग का मतलब क्या, इज एम आर प्लस वेटिंग होना चाहिए था हमारे डायरेक्ट स्पीच में। हैव बीन नहीं है, हैड बीन नहीं है। आई वेटिंग क्या होता है भाई, आई एम वेटिंग होता है, वॉज वेटिंग होता है, आई वेटिंग कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। ओके, व्हाट आई वॉज डूइंग, जिसका मतलब है क्या रहा होगा, एम डूइंग या इज डूइंग या आर डूइंग। ओके, आर यू डूइंग, ठीक है। यू आर डूइंग कैसे होगा, अगर पहले सब्जेक्ट आ गया और बाद में वर्ब आया, इसका मतलब इसमें तो फुल स्टॉप होना चाहिए था ना, या तो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, या तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आई एम डूइंग, फिर से सेम बात, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब, लास्ट में तो फुल स्टॉप होना चाहिए था, ग्रामेटिकली गलत है। वर यू नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मालिनी सेड दैट शी वुड गो फॉर द मीटिंग। ओके, शी वुड गो मतलब विल गो हमारे ऑप्शन में होना चाहिए था, गो गलत है, एम गोइंग गलत है, विल गो हो सकता है, वेंट गलत है। आंसर नंबर सी। अक्षय सेड दैट ही वाज प्लेइंग ड्रम्स। ओके, ही वाज प्लेइंग क्या होगा, इज प्लेइंग या एम प्लेइंग या आर प्लेइंग। हैड बीन गलत है, हैव गलत है, एम प्लेइंग हो सकता है, आई प्ले गलत है। आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। नेक्स्ट, he exclaimed sadly that he was undone। he was undone का मतलब क्या है, is am are plus undone होना चाहिए था। ऑप्शन देखना, I am undone, he is undone, दोनों ऑप्शन में मिल गए हमें। was undone नहीं हो सकता, have been नहीं हो सकता। अब आंसर या तो A है या तो आंसर B है। alas I am undone या alas he is undone, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, एक में I लिखा है और एक में ही लिखा है। हम सब जानते हैं कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और ही क्या है, थर्ड पर्सन है। सन रूल से फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जिसका मतलब आई को चेंज करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ था, ही, तो क्या होना चाहिए था, ही वॉज। देखना यहाँ पे ही वॉज ही लिखा हुआ था। थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब सवाल में ही रहा तो हम ही छोड़ दें। अब दोनों क्वेश्चन सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, लेकिन आंसर तो कोई एक हो सकता है। तो आंसर हम किसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान रखना,
ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। जब भी कभी ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाए दो जिसमें एक में सन रूल लगा के चेंज हो रहा है प्रोनाउन और दूसरे में नहीं हो रहा, मतलब वो थर्ड पर्सन है और अनचेंज्ड है, तो हमेशा जिसको चेंज कर पा रहे हो, मतलब फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, वो आंसर होगा। फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन वो आंसर होगा, थर्ड पर्सन जो अनचेंज्ड है ये कभी आंसर नहीं होगा। जिसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं है, आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगर ए ऑप्शन में नहीं होता और ए की जगह पे कुछ और लिखा होता तब हम डेफिनेटली बी को आंसर करते, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस ए को इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम उसमें चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आगे शी सेड दैट शी वुड बी प्लेइंग विथ हर किड्स। ओके, वुड बी प्लेइंग इसका मतलब जरूर ये डायरेक्ट स्पीच में विल बी प्लेइंग रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए में हैव प्लेड है, गलत है। विल प्ले है, गलत है। प्लेड है, गलत है। विल बी प्लेइंग, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। आगे संजय सेड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली देन। ओके, ही वाज गोइंग टू दिल्ली। वाज गोइंग मतलब किस में चेंज होगा, इज गोइंग, एम गोइंग या आर गोइंग में। ऑप्शन नंबर ए में एम गोइंग, ऑप्शन नंबर बी में वाज गोइंग, गलत है। एम गोइंग हो सकता है, ही इज गोइंग हो सकता है। ओके, एक और चीज, यहाँ पे जब देन लिखा हुआ है तो जरूर हमारे डायरेक्ट स्पीच में नाउ लिखा हुआ होगा। आप सबको पता है नाउ बदलता है देन में, जिसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन में नाउ होना चाहिए था। हम ऑप्शन नंबर सी को काट रहे हैं क्योंकि इसमें देन लिखा हुआ था। अब देखते हैं, ए में लिखा था संजय सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली नाउ। डी में संजय सेड ही इज गोइंग टू दिल्ली नाउ। फिर से देखो वही बात हो गई, आई फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है, ये अनचेंज वाला है, ये चेंज वाला है, कौन सा आंसर होगा, चेंज वाला, मतलब आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। ठीक है, अगला कुमार सेड आई एम अनवेल। ओके, आई एम अनवेल को अगर हम चेंज करें तो क्या बनेगा, वॉज या वर। ऑप्शन देखते हैं, ही हैड बीन नहीं चाहिए, इज नहीं चाहिए, हैज बीन नहीं चाहिए, आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। ठीक है, आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। देखो मेरे साथ साथ बनाते चलना, मैं बार बार कह रहा हूं, तभी आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, क्या गलती कर रहे हो वो समझ में आएगा। आगे अनबू सेड टू सुरेश प्रिया इज प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, प्रिया इज प्लेइंग को जब हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, वॉज प्लेइंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वॉज प्लेइंग, ऑप्शन नंबर बी प्लेड नहीं चाहिए, प्लेज नहीं चाहिए, प्ले नहीं चाहिए, आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। नेक्स्ट, वसंत सेड टू प्रवीण आई हैव ईटन 3 एप्पल्स। ओके, आई हैव ईटन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, हैड ईटन। ऑप्शन नंबर ए में 8 है, नहीं चाहिए। हैज नहीं चाहिए, हैड इटन हो सकता है, ईट्स नहीं चाहिए, आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। आगे अनीता सेड आई हैव बीन लर्निंग भरतनाट्यम फॉर द पास्ट 6 months। आई हैव बीन लर्निंग चेंज करेंगे से तो किस में चेंज होगा, हैड बीन लर्निंग में। ऑप्शन देखना, ऑप्शन नंबर ए में हैड बीन लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी में हैज बीन लर्निंग नहीं चाहिए, इज लर्निंग नहीं चाहिए, लर्नड नहीं चाहिए, आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। आगे सुंदर सेड आई विल गो टू माई सिस्टर्स हाउस टूडे। ओके, आई विल गो को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, वुड गो बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में वेंट है, नहीं चाहिए। हैज टू गो नहीं चाहिए, गोज नहीं चाहिए, आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। देखो वुड गो लिखा हुआ है। नेक्स्ट, निशा सेड टू सुनील आई विल नॉट बी गोइंग फॉर द क्लास। ओके, विल नॉट बी गोइंग चेंज किस में होगा, वुड नॉट बी गोइंग में। ऑप्शन नंबर ए में देखना विल नॉट हैव लिखा था, आंसर नहीं हो सकता। डज नॉट लिखा था, आंसर नहीं हो सकता। वुड नॉट बी गोइंग हो सकता है, हैड नॉट बीन गॉन नहीं हो सकता, कौन सा होगा, सी नंबर। चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने सेकेंड लास्ट स्लाइड पे। लिखा है रहीम सेड आई विल हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। ओके, सो विल हैव को जब हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, ये वुड हैव में। ऑप्शन नंबर ए देखना, वुड कंप्लीट नहीं चाहिए, वुड हैव कंप्लीटेड हो सकता है, हैड कंप्लीटेड नहीं चाहिए भाई, हैज कंप्लीटेड नहीं चाहिए, आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। नेक्स्ट, प्रभा सेड टू प्रभु प्रेम वॉज प्लेइंग कार्ड्स। ओके, प्रेम वॉज प्लेइंग, इसका मतलब जब हम इसे चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, हैड बीन प्लेइंग में, क्योंकि वॉज चेंज होता है हैड बीन में, पता होगा आपको। सो हैड बीन, ऑप्शन नंबर ए में हैड बीन प्लेइंग, ऑप्शन नंबर बी में हैज बीन नहीं चाहिए, सिर्फ प्लेइंग नहीं चाहिए, प्लेज नहीं चाहिए, आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। नेक्स्ट, वेयर डू यू लिव सेड द स्ट्रेंजर। ओके, वेयर डू यू लिव, सो लिव किस में चेंज होगा, लिव चेंज होगा V2 में, मतलब होना चाहिए लिव्ड। ऑप्शन नंबर ए में लिव्ड है, ऑप्शन नंबर बी में लिव्ड है, ऑप्शन नंबर सी में हैड बीन लिविंग है, नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में हैव बीन लिविंग है, नहीं चाहिए। अब आंसर कौन सा हो सकता है, या तो ए या तो बी। आपको दिख रहा होगा इसमें लिखा था सेड द स्ट्रेंजर, सो सेड लिखा है इसमें, तो हम जब इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखना एनक्वायर्ड था, यहाँ पे एनक्वायर्स था, प्रेजेंट टेंस कैसे आ गया, बी आंसर नहीं हो सकता, आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। नेक्स्ट, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। ओके, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, देखो सबसे पहले यहाँ पे सेड लिखा हुआ है जो कि पास्ट है, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए में देखना कमांड्स लिखा था, गलत है, प्रेजेंट टेंस हो गया ये। प्लीडेड, आप सोचो यार, जज आपको प्लीड करेगा, वो आपको बोलेगा कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, विटनेस को बुलाओ, ऐसा नहीं हो सकता ना। प्लीड मतलब गिड़गिड़ाना होता है, अगर आप लिटिल हिंदी लेना चाहते हो तो बी भी नहीं हो सकता। सी में कमांडेड हो सकता है, डी में कमांडेड हो सकता है। अच्छा, सी को एक बार पढ़ता हूं मैं। लिखा है द जज कमांडेड टू कॉल्ड, हम सबको पता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू कॉल्ड नहीं टू कॉल होता है, तो आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। नेक्स्ट, Siva said I have read the novel Pride and Prejudice. ओके, हैव रेड को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, हैड रेड,
हैव चेंज करेंगे तो हैड बनेगा ना। ऑप्शन नंबर ए में देखना हैव था, नहीं हो सकता। रीड्स नहीं चाहिए, हैड रेड हो सकता है, रेड नहीं। आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। ओके, बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी स्लाइड की तरफ और देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। लिखा है ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम कृष्णा। ओके, इज नॉट को चेंज करेंगे तो क्या होगा? वॉज नॉट होगा। ऑप्शन देखते हैं। लिखा था वॉज नॉट, वॉज नॉट, वॉज नॉट, इज नॉट, ये तो नहीं हो सकता, डी नंबर। अच्छा, इसमें देखना सी नंबर में ही इंक्वायर्स लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पे सेड वर्ड का यूज किया गया, दिख रहा है ये सेड वर्ड का यूज किया गया है, तो सी भी आंसर नहीं हो सकता। बी में ही इंक्वायर्ड हिम वेदर माई नेम, भैया ये माई कैसे आ गया? यहाँ क्या लिखा हुआ था? इज नॉट योर नेम। आप देखो एक बार, अगर मैं योर कहता हूं तो ये तो सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है ना, एंड सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ था यहाँ पर? हिम, तो हिम को अगर हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा? हिज में चेंज होगा ना, तो हिज नेम होना चाहिए था, इसका मतलब ये तो गलत है, यहाँ हिज नेम है। आंसर कौन सा होगा? ये नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। सुरेश सेड टू मी आई हैव बिन डांसिंग फॉर 2 hours। ओके, हैव बिन को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? हैड बिन। ऑप्शन नंबर ए में हैज बिन गलत है, हैड बिन हो सकता है। इज डांसिंग गलत है, वॉज डांसिंग गलत है। आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। नेक्स्ट, अ चिल्ड्रंस स्टोरी इज रिटन बाय अमित। ओके, ये एक्टिव वॉइस आ गया, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 47 तक हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा है। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है री राइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ओके, अब हमें एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव करना है, ठीक है। सो क्या लिखा है? चिल्ड्रंस स्टोरी इज रिटन बाय अमित। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने नरेशन पढ़ा है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। एक्टिव पैसिव में कभी भी टेंस का चेंज नहीं होता है, मतलब प्रेजेंट टेंस गोज टू प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस गोज टू पास्ट टेंस। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एक बार जरूर देख लेना उसे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अ चिल्ड्रन स्टोरी इज रिटन बाय अमित। इज रिटन का मतलब हमारे क्वेश्चन में जरूर राइट्स या राइट में से कुछ रहा होगा। ऑप्शन देखते हैं। हैज रिटन नहीं हो सकता, बी में रोट नहीं हो सकता, राइट्स हो सकता है, हैड रिटन नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। अगला, आवर हाउस वॉज बिल्ट बाय माई फादर। ओके, वॉज बिल्ट, इसका मतलब जरूर वहां पे V2 बिल्ट रहा होगा, V2 बिल्ट रहा होगा, जिसे हमें चेंज करना है। तो यहाँ लिखा है हैड बिल्ट, गलत है। बिल्ड्स गलत है, प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता, वहां पास्ट टेंस लिखा है। हैज बिल्ट प्रेजेंट टेंस है, हमारा आंसर पास्ट टेंस में था, तो आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। नेक्स्ट, द फ्लूट इज बीइंग प्लेड बाय शंकर। ओके, बीइंग यहाँ पे लिखा हुआ है, देखना, बीइंग प्लेड, तो जरूर क्या रहा होगा? प्लेइंग रहा होगा ना। मैं यहाँ पे क्लियर कर एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे चूंकि बीइंग लिखा हुआ था और बीइंग के बाद प्लेड लिखा हुआ था, हमें ये पता है कि जब ये एक्टिव वॉइस में रहा होगा तो क्या रहा होगा? प्लेइंग रहा होगा। दूसरा क्या है? इज, मतलब हमें ये चाहिए कि इज एम आर प्लस प्लेइंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में वॉज प्लेइंग है, टेंस का चेंज अलाउड नहीं है। इज प्लेइंग है, हो सकता है हैज बिन प्लेइंग है, गलत है। शंकर प्लेइंग, शंकर प्लेइंग क्या? इज एम आर तो कहीं है नहीं बीच में, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। सो ये 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं अभी, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर जरूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो कॉमेंट में अप्रिशिएट जरूर कर देना। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस डे एवरीवन।